हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड को। इसी का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर है आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कोई सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के साथ में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसे डिसाइड होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके लिए आप लोगों को कई सारे रूल्स पढ़ने हैं और वो जो रूल्स हैं वो 1 बाय 1 करके हमें लेते चलेंगे। हालांकि रूल थोड़े से ज़्यादा हैं तो कोई टेंशन नहीं, अपन 1 रूल 2 रूल 3 रूल मतलब जितने भी हमारे से हो पाएंगे वो रूल हम छोटी छोटी क्लासेज के अंदर करते चलेंगे। आपको केवल और केवल ध्यान से सुनना है और साथ साथ मैं जो रूल बताऊं उन रूल्स को आपको अपनी कॉपी के अंदर साथ साथ नोट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी ये जैसे नाम है इसका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहां पे ये जो वर्ड जो बना है इस वर्ड के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट कैसा हो, उस वर्ब का समझौता कैसा हो। तो इसके लिए आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि अगर दिया गया सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इस चीज का तो आप रखिएगा खास तौर से ध्यान। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है वो देखिएगा, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे, कुछ वर्ब लिखी और वो जो वर्ब है वो वर्ब जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया WRITE, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया RUN, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो TEACH और मैंने यहाँ पे लिख दिया READ। मान लो ये 4 ही वर्ड, एक और लिख दिया ये लो CRAY, क्राई। अब देखिएगा यहां से हम जब इसको सिंगुलर प्लूरल की जब बात आती है तो ये सारी की सारी ये जो वर्ब हैं ये सारी की सारी वर्ब मेरी कैसी हैं, आप अभी तक शायद मेरे हिसाब से आपने जो देखा होगा पढ़ा होगा, आपने क्या देखा है कि जब भी अगर कोई पूछ ले कि बताओ ये जो वर्ड दे रखा है ये वर्ड आपका सिंगुलर है प्लूरल, हर स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस या ES जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसा अगर है तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब जो होती है वो वर्ब विदाउट एस या ES, ध्यान रखना ये चीजें, विदाउट एस या ES कैसी होती है, हमेशा प्लूरल होती है। कोई भी वर्ब विदाउट एस या ES अगर होती है तो वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। और विद एस या ES जैसे इसका आप बनाओगे क्या होगा, राइट्स, इसका क्या होगा, रन्स, इसका क्या होगा, टीचेज, ठीक है। इसका क्या होगा, रीड्स और इसका क्या होगा, क्राइज। तो यहां पे आपने देखा विद एस या ES या IS अगर कोई भी वर्ब होती है तो कोई भी वर्ब है, ठीक है, विद एस ES या IS तो वो कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। आप तो केवल इतना याद रख लेना कि लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है ना। तो S फॉर क्या होता है साथियों, S फॉर सिंगुलर। इससे आपको याद रह जाएगा कि लास्ट में S जुड़ा हुआ है, इसका मतलब S फॉर क्या होता है, सिंगुलर। तो कोई भी वर्ब, ध्यान रखना अभी भी मैं यही वर्ड बोल रहा हूं कि कोई भी वर्ब विद एस ES या IS अगर होती है तो वो सिंगुलर है और कोई भी वर्ब विदाउट एस या ES होती है तो वो क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है वो
विद एस या ईएस होता है वो तो प्लूरल होता है, और विदाउट एस या ईएस होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे मान लो यहीं पे मैंने दो एग्जाम्पल और छाप दिए। एक तो मैंने छाप दिया STUDENT स्टूडेंट, एक मान लो मैंने छाप दिया TEACHER, एक मैंने छाप दिया OUR। चलो ये तीन एग्जाम्पल छाप दिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये तीनों के तीनों जो वर्ड है ये तीनों ही वर्ड है विदाउट एस या ईएस या आईएस हैं, तो ये कैसे होंगे मेरे, ये होंगे सिंगुलर। ठीक है, और इनको जब मैं विद एस या ईएस लिखूंगा तो क्या है, ये स्टूडेंट्स है ना, टीचर्स, और ये आर्स। तो ये वाली जो चीजें हैं विद एस ई एस आई एस, इनको हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो क्या है, हमारी नाउन या प्रोनाउन है। ये दोनों, ये नाउन रही और ये प्रोनाउन रहा। तो विद एस या ई एस या आई एस अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तो वो तो प्लूरल होती है, और विदाउट एस ई एस आई एस कोई भी नाउन प्रोनाउन है तो वो सिंगुलर होती है। लेकिन कोई भी वर्ब विदाउट एस ई एस आई एस होती है तो वो प्लूरल होती है, और विद एस ई एस या आई एस होती है तो वो सिंगुलर होती है। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरीके से वर्ब अगर दे दी जाए तो वो सिंगुलर कौन सी होगी और प्लूरल कौन सी होगी। इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। अब हम एक एक रूल करते चलेंगे, और वो जो रूल है वो रूल, सबसे पहला जो रूल आता है आज की क्लास के अंदर, उस पहले रूल को हम देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन आप अगर किसी बुक के अंदर देखेंगे तो उस एक ही रूल को आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 रूल बना करके देगा। अपन वो 5-6 रूल नहीं, अपन उसको कंबाइंड करके एक सिंगल रूल के अंदर देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये जो रूल है, ये रूल क्या कहता है। तो देखो, आज की इस क्लास के अंदर हमें सबसे पहले लेते हैं एंड का रूल। ठीक है, कि जब भी एंड से कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो कैसे क्या किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी एंड से जुड़ने वाली कोई भी दो नाउन, एंड से जुड़ने वाली कोई भी दो नाउन अगर इस साइड में भी और इस साइड में भी, और दोनों सिंगुलर हैं, तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्या लिखोगे, आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है कि एंड से अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन को जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाती है, और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। दूसरा देखिएगा कि एंड से अगर एक नाउन को और एक प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है कि एंड से जुड़ने वाली अगर दोनों तरफ क्या हो, प्रोनाउन हो, एंड से अगर दो प्रोनाउन अगर जुड़ रहे हो तो भी आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी साथियों, प्लूरल होगी। चौथा देखिए, इसमें क्या है कि एंड से अगर कोई भी दो नाउन जुड़ रही है, ध्यान से सुनना इस रूल को, कोई भी दो नाउन जुड़ रही हैं और एक नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है, एक नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है और दूसरी नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये हमेशा सिंगुलर मानी जाएगी, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगला देखिए कि एंड से जुड़ने वाली जो दो नाउन है, इन दोनों नाउन में अलग अलग क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, अलग अलग क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल मानी जाती है, और प्लूरल के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी साथियों, प्लूरल होगी। इसके बाद में एंड से जुड़ने वाली जो दोनों की दोनों नाउन है, ये दो नाउन जुड़ने के बावजूद अगर एक ही सिंगल चीज का वर्णन करती है, ठीक है,
हमेशा एंड से जुड़ने वाली दो नाउन अगर एक ही सिंगल चीज के बारे में बताती है तो उसको हमेशा सिंगुलर समझा जाएगा और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर हो। ठीक है, मतलब एक ही रूल था और उस एक रूल के अंदर आपको ये 6 रूल है पढ़ने। सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल देखिएगा। अब सबसे पहले आपने देखा कि दो नाउन जुड़ रही हैं। अब नाउन क्या होता है भाई? नाउन आप जानते हैं किसी के नाम को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी का नाम बोल दिया खुशी, किसी का नाम बोल दिया कुणाल, तो यानी कि ये क्या है, दोनों चीजें ये नाउन है। तो ये लीजिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, कुणाल एंड खुशी। ठीक है, अब यहां पे ब्लैंक अगर दे दिया, आगे दे दिया एक तो इज और एक है आर। ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया सिबलिंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इज भरूं या आर भरूं तो आपको देखना है कि एंड से दो नाउन जुड़ी हैं और दो नाउन एंड से जुड़ने के बाद में प्लूरल बन जाती हैं और प्लूरल होती है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अब इन दोनों के अंदर से प्लूरल बताओ आप कौन सी है? प्लूरल तो सर ये है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आर। कुणाल एंड खुशी आर ए सिबलिंग्स। कुणाल और खुशी है वो क्या है, सिबलिंग्स है। ठीक है, यानी बहन भाई है। नेक्स्ट देखिएगा, एक नाउन और एक है प्रोनाउन। तो ये लिया मैंने, जैसे ही एंड अशोक। ठीक है, ही एंड अशोक। अब ये जरूरी नहीं कि नाउन यहाँ पे है प्रोनाउन यहाँ पे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ही है ये तो क्या है, प्रोनाउन है, और ये अशोक है ये क्या है, नाउन। तो यानी ही एंड अशोक। अब सेम यही सेंटेंस आगे हम कर सकते हैं। ये लो आर, तो इज और आर में से आगे जो भी सेंटेंस आप लिखो। हमें तो जब भी कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन होगा, केवल और केवल इस ब्लैंक से पहले का जो सिस्टम हो उसको हमें देखना है। नेक्स्ट देखिएगा, जब भी दो प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे ही एंड आई, ही एंड आई। अब ब्लैंक दे दिया, इज एम और आर, ये दे दिया। ठीक है, आगे जो भी सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा देखेंगे कि यहाँ आई आ गया और आई को देखते हुए यहाँ पे वो सीधा का सीधा किसके ऊपर अटैक करेंगे, एम पे। लेकिन आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि एंड से जब भी कोई दो प्रोनाउन जोड़ दी जाती हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। और प्लूरल इसके अंदर से क्या है, आर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब भी एंड से कोई दो नाउन जुड़ी हो और एक नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा है और दूसरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो वो कैसी समझी जाएगी, सिंगुलर। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, द पोइट एंड राइटर। ठीक है, अब यहां पे मैंने दिया एक तो हैज और एक हैव। ये लो, ये दे दिया मैंने। अब यहां पे आपने देखा कि एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है, लेकिन एक नाउन से पहले तो क्या लगा है, आर्टिकल दा लगा है और दूसरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों जो काम कर रहे हैं ना, ये एक ही व्यक्ति है। वही व्यक्ति पोइट है और वही सेम व्यक्ति राइटर है। मतलब दोनों के दोनों जो काम है वो एक ही व्यक्ति के हैं और एक व्यक्ति के, इसलिए सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। यानी क्या भरोगे यहाँ पे, हैज। नेक्स्ट देखिए कि जब भी एंड से दो नाउन जुड़ रही हो और दोनों के पहले अलग अलग क्या लगे हों, आर्टिकल लगे हों, तो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये कह सकता हूं, जैसे द पोइट एंड द राइटर। ठीक है, अब यहां पे ब्लैंक दिया, एक दे दिया मैंने वॉज, एक दे दिया ओवर। ठीक है, अवॉर्डेड। अब देखिएगा यहां पे आपने देखा कि एंड से दो नाउन जुड़ी हैं, एक तो पोइट और एक राइटर, और दोनों के पहले अपना अलग अलग क्या लगा हुआ है,
आर्टिकल। और जब भी दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये पोइट कोई अलग आदमी है और राइटर कोई अलग आदमी है। तो ये दो हो गए, और दो हो गए तो क्या बन गए? प्लूरल। और प्लूरल है तो आने वाली वर्ब जो होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल। अब बताओ वोज और वर में से प्लूरल कौन सी है? वर है। नेक्स्ट देखिएगा, एंड से जब भी कोई दो नाउन जुड़ने के बावजूद अगर एक सिंगल चीज के बारे में बताती हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। तो इसका मैंने एक एग्जांपल बनाया, जैसे हॉर्स एंड कार्ट। ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया इज या आर। ठीक है, द मीडियम ऑफ ए, आगे जो भी सेंटेंस दे दिया है ना, कुछ भी है। अब यहां पे देखिए आपने कि एंड से दो नाउन जुड़ी, एक तो हॉर्स है और एक है कार्ट। तो यहां पे देखिएगा एक हॉर्स और एक कार्ट, तो घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है, लेकिन दोनों के दोनों जब काम में लिए जाते हैं तो एक साथ काम में लिए जाते हैं, और इन दोनों के मिलने से क्या बन गई? हमारी घोड़ा गाड़ी। क्या बन गई? घोड़ा गाड़ी। और ये घोड़ा गाड़ी है, ये तो सिंगल होती है, और सिंगल होती है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब होती है कैसी है? सिंगुलर, यानी कि इज। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल जो याद रखने हैं वो जैसे हॉर्स एंड कार्ट, या फिर कैमल एंड कार्ट, या फिर राइस एंड करी, टी एंड टॉस। मैं कुछ लिखवा देता हूं आपको, लिख लो आप कॉपी में। तो देखिएगा इसके अंदर है, आप लोगों को कुछ दो चार एग्जाम्पल लिखने हैं और वो आपको याद करने ही करने हैं, हर हाल में करने हैं। जैसे हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कैमल एंड कार्ट कर सकते हो, कैमल एंड कार्ट। इसी तरीके से आपको याद रखना है राइस एंड करी, ठीक है, कढ़ी और चावल। ठीक है, कढ़ी और चावल। दूसरा मतलब आपको याद रखना है जैसे टी एंड टॉस। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है दाल एंड बाटी। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है स्लो एंड स्टीडी। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम है हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल सारे के सारे ऐसे हैं जिसके अंदर एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन एंड से जुड़ने के बावजूद इनसे एक सिंगल चीज के बारे में हमें पता चल रहा है, और एक सिंगल चीज के बारे में पता चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगुलर होंगे, और सिंगुलर होंगे तो इनके साथ आने वाली वर्ब जो होगी वो भी हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर। देखिएगा एक रूल था, लेकिन एक रूल के अंदर आप लोगों को कितनी सारी चीजें हैं ये अलग अलग आपको मैंने समझाने की कोशिश की। बताइएगा आज की ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।